और भी इससे भी बड़ी समस्या ये है कि बिजली की समस्या है। घंटे 8 घंटे लाइट आती है, वो भी कट कट के आती है। 20 घंटे लाइट अगर आई होती तो ये पोजीशन किसानों की नहीं होती। किसान सहायता कर रहा है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल जीरो पड़ी हुई है। नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम आपकी बात मेरे साथ में इस समय मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष राघवेंद्र मीनू जी। इनसे बातचीत करेंगे कि जिलाध्यक्ष पद से बनने पहले शहर और ग्रामीण में क्या क्या समस्याएं सामने आई अब और क्षेत्र में भ्रमण के बाद क्या क्या समस्याएं सामने देखी गई हैं और उन समस्याओं का निदान करने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है। सर, सबसे पहले सक्षम न्यूज इंडिया में आपका सर, सबसे पहला सवाल ये है कि पद से पहले क्या क्या जिम्मेदारी थी, किन जिम्मेदारियों को लेकर आपने पूरा कारोबार संभाला और क्षेत्र में भ्रमण किया तो क्या क्या समस्या सामने आई? देखिए, कोरोना काल समय चल रहा था, पहले वाले उस समय में पीसीसी कांग्रेस कमेटी से था और आरटीआई चेयरमैन रहा था। तो कांग्रेस में पहले विभिन्न पदों पर कार्यकर्ता रहा हूँ। कांग्रेस में आस्था निष्ठा मेरे शुरू से ही बनी रही। लेकिन अभी जो पिछले कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या थी वो उनके पदयात्रियों की थी, जो लोग लाखों की संख्या में पैदल उनके प्यासे कुछ समाजसेवी लोगों ने उनकी मदद करी, तो कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद करी, कोरोना काल के आपने दोनों दौर देखे, फर्स्ट देखा, सेकंड देखा। पहले दौर में क्या क्या समस्या सामने आई? देखिए, पहले दौर की समस्याएं ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आदमी भ्रमित इसीलिए था कि उसको ये मालूम ही नहीं था कि कल क्या होने वाला है। तो जब से 2014 से नोटबंदी प्रधानमंत्री मोदी बने तब से अचानक ही उन्होंने नोटबंदी लागू कर दी। फिर उन्होंने स्टेप ले लिया इसका क्या नाम है, कोरोना के साथ पूरा लॉकडाउन। पहले 1 दिन के लॉकडाउन के लिए बोला था, फिर उन्होंने बिल्कुल संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। तो उससे जनता भ्रमित हो गई। जो कारोबारी थे उन लोगों ने अपनी जो लेबर थी उसको भी जो है पूरी तरह से सांत्वना नहीं दी और बल्कि उन्हें ऐसे भगा दिया। तो वो बेचारे बगैर साधन के पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो गए। तो जो सबसे बड़ी समस्या ये थी वो असमंजस की थी। उस समय आदमी इतना व्यथित था कि कल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम था। कोरोना काल की दूसरी लहर की बात करें तो दूसरी लहर में किस प्रकार की समस्या सामने देखने को मिली और आपका इसमें क्या सही रहा? देखिए, दूसरी कोरोना काल की दूसरी समस्या सबसे बड़ी तो ये थी कि जब इलेक्शन था तो इलेक्शन के पीरियड नहीं कराना चाहिए था। इलेक्शन जो है जिला पंचायत का कुछ दिन के लिए टाल देना चाहिए था, जबकि मालूम था कि कोरोना पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में और देश में पैर फैला चुका है, जिससे आपके पास में वैक्सीनेशन के लिए कोई सुविधा नहीं है, आपके पास मेडिसिन के लिए कोई सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है आपके पास में प्रॉपर। देहात में तो इतना है कि पीएससी जितनी भी हैं, जितने भी देहात में हॉस्पिटल खुले हुए सरकार की तरफ से सारे लगभग बंद पड़े हुए हैं। किसी में भी एक भी एम्बुलेंस नहीं है, किसी में स्टाफ नहीं है, किसी में दवाई नहीं है। 1-2 जगह जाके हमने पूछा भी, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ से ज़्यादातर सामान आगरा मंगा लिया गया है। सिलेंडर की कोई व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई है। स्टाफ जो भी स्टाफ था उसमें से कुछ स्टाफ आगरा मंगा लिया गया, कुछ स्टाफ वहाँ आता नहीं है। आपने शहरी क्षेत्र के लोगों को भी समस्या के बारे में देखा, ग्रामीण लोगों से भी मिले, सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में किन समस्या का सामना करना? देखिए, कोरोना काल में तो सबसे ज़्यादा समस्या इसी का करना पड़ा कि जो बेचारे देहात से कोरोना में बीमार हुए या वैसे बीमार हुए, तो ज़्यादातर उन लोगों को तो डर यही था कि हम हॉस्पिटल जाएंगे और हॉस्पिटल जाते हैं तो प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कुछ लोग दवाई के और इस डर के अभाव में इलाज नहीं हो पाए, बगैर इलाज के उनकी मौत हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि हम जाएँ और वहाँ पर कोरोना में हमें भर्ती कर दिया जाए। और कोरोना के जो सेंटर जितने भी बने हुए थे उनकी दयनीय स्थिति ये थी कि एक सेंटर में कई लोग थे, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, दवाई की व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्र में आपने भ्रमण किया है तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय किन समस्या, कौन सी समस्या सामने आ रही है? देखिए, मेरे पास आगरा जिले में 15 ब्लॉक है, लगभग 200 किलोमीटर का एरिया होता है, कानपुर से लेकर जयपुर तक का। इधर राजस्थान भरतपुर लगता है और इधर इटावा और चंबल लगती है, उधर एमपी लगता है। सबसे बड़ी समस्या आप देखेंगे तो पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि जहाँ 1.5 किलोमीटर दूर से पानी, महिलाएँ, बच्चे और लोग वहाँ से पानी लेके आते हैं भर के पीने का। ऐसी बात नहीं है कि समस्या पिछली सरकारों ने उसमें पानी की व्यवस्था की नहीं थी।
लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा, इसमें किसी भी तरह की कोई टंकी का लगाया नहीं गया, और जो टंकियाँ लगाई गई वो 10,000 लीटर की, 2,000 लीटर की, 70,000 लीटर की, हर गाँव में लगभग 90% बंद पड़ी हुई है। तो आपके माध्यम से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कई बार तो जनता अपने ग्रामीण अपने उससे चंदे से ठीक करा लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा समस्या हो जाती है, जैसे बोरिंग का पानी नीचे चला जाता है, तो उस स्थिति में चंदा इकट्ठा करने की पोजीशन नहीं होती है। कई बार किसमें किसान लोग ग्रामीण लोग बाहर करते हैं, तो ऊपर से ये कह दिया जाता है कि भाई ये हमारी समस्या नहीं, हमने लगा दिया, दोबारा से हम पर बस आएंगे तब हम दोबारा लगा दिया जाएंगे। दूसरी बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, देखिए दूसरी और भी इससे भी बड़ी समस्या ये है कि बिजली की समस्या है। पहले फिक्स रेट हुआ करते थे, अब इन लोगों ने क्या किया है, फिक्स रेट की बजाय उनसे चार्ज लेना शुरू कर दिया है। उन चार्जों के बारे में भी उन्हें नहीं मालूम होता। मुझे मालूम है कि कोई चीज़ अगर आलू 10 रुपये किलो आ रहा है तो 10 रुपये किलो ही मुझे खरीदना है। वहाँ पे फिक्स चार्ज पहले था, अब फिक्स चार्ज खत्म कर दिया है। क्या किया है, 25-25 हज़ार। आप ग्रामीण लोगों से काफ़ी रूबरू हुए, क्या मानते हैं कितने घंटे लाइट आ रही है इस समय? 6 घंटे 8 घंटे लाइट आती है, वो भी कट के आती है। होता क्या है कि अगर कंटिन्यू टाइम दे दिया जाए तो साहब इतने बजे से इतने बजे तक लाइट आएगी तो प्रॉपर किसान तैयार रहेगा। होता क्या है कि किसान खेत में पानी लगाने के लिए जैसे ही भागता है, मालूम होती है लाइट आ गई, तो वो खेत तक पहुंचता है, तब तक वहाँ से कट ऑफ हो जाता है। तो कुछ किसान खेती कर लेते हैं, कुछ सिंचाई नहीं कर पाते हैं। अब फिर पूरा दिन उसका इंतजार करते हैं कि लाइट आएगी तब सिंचाई होगी। सरकार दावा कर रही है करीब 20 घंटे लाइट दे रही है। 20 घंटे लाइट अगर आई होती तो ये पोजीशन किसानों की नहीं होती। किसान सहायता कर रहा है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल जीरो पड़ी हुई है, और वहाँ के लोकल क्षेत्र के विधायक आगरा के नव विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अभी तक आप लोगों के माध्यम से किसी भी पानी की समस्या पे, शिक्षा की व्यवस्था समस्या पे, या आपके हॉस्पिटल या स्वास्थ्य की समस्या पर किसी पर भी अगर कोई गाइड दी हो सकती है। सरकार कह रही है कि हमने किसानों के लिए 6,000 रुपये सालाना सम्मान निधि दी है। 6,000 रुपये सालाना जो सम्मान निधि दी है, उससे ज़्यादा वो लोग उनसे जो उनका जो कटता है बीमा योजना किसान की जो कट रही है, वो उससे कई गुना ज़्यादा है, जो अभी तक किसी किसान को मिली नहीं है। बीमा योजना के नाम पर जो किसान को बंधु वाला कर रहे हैं 6,000 रुपये साल के नाम पर, ये समझिएगा कि एक लोटे में से 2 पानी की बूंदों की छींट मार देना किसान के लिए सर्वोपरि नहीं है। अगर वो 6,000 दे भी रहे तो सरकार से पूछना ये चाहते हैं कि उस 6,000 रुपये से अपना मकान बनवा लें, अपनी लड़की की शादी कर लें, या कोई और ऐसी व्यवस्था कर लें जिससे उससे रोजी रोजगार उससे संपन्न हो सके। सरकार कह रही है शिक्षा के नाम पर हमने शिक्षा में तो ग्रामीण स्कूल हुआ करते थे, इतना विकास कराया है, अब व्यक्ति शहर की अपेक्षा गाँव की तरफ दौड़ लगाने की। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो एक बार आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ग्रामीण शिक्षा का स्तर इतना डाउन हो चुका है कि जिस प्राइमरी स्कूल, जिस प्राइमरी पाठशाला में ज़्यादातर हमने सर्वे पाया है कि विद्यार्थियों के नाम तो लिखे हुए 150 200, लेकिन उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे मॉन्टेसरी और मिशनरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो शहरी और ग्रामीणों में डेवलप हो चुके हैं। अगर शिक्षा का स्तर इतना ही बढ़िया होता तो वहाँ पर क्लासें वो भरी रहती। अब कोरोना काल से तो बिल्कुल ही जो ऑनलाइन क्लासेज हैं जो लोग चला रहे हैं, अब ग्रामीण के पास में कोई एंड्रॉइड फोन तो है ना, तो जिससे कि वो पढ़ाई भी कर सके अपनी। लेकिन उसके आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ तो उसकी व्यवस्था शिक्षा की आज की तारीख में बिल्कुल जीरो पर है। पिछले 3 साल से स्कूल और बच्चे तो खैर जा ही नहीं रहे हैं, और टीचर भी वहाँ पर केवल हाजिरी देने के लिए। सवाल सरकार कह रही है हमने विकास कार्यों से लेकर कई ऐसे मुद्दे पर कार्य किए, तो यदि महंगाई की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें या और चीज़ की बात करें, तो क्या मानते हैं कि महंगाई कम हुई है या फिर और लगातार जिस तरह से बढ़ रही है, या किस तरह से लोग इसे मान रहे हैं? देखिए, महंगाई हम लोग आकलन करते हैं किचन से। घर का जो राशन होता है, जिससे पेट चलता है, जो गृहिणी पे सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है, तो आप किसी भी आइटम को देख लीजिए, चाहे गैस सिलेंडर से देखिए, दाल दलहन तक देख लीजिएगा, आटे का देख लीजिएगा, तेल का देख लीजिएगा। जहाँ पे सिलेंडर 400-500 रुपये का होता था, आज 800-1000 रुपये का सिलेंडर है। जहाँ पे तेल 85 से ऊपर कभी बढ़ा नहीं, आज की तारीख में 200 रुपये का सरसों का तेल है। जहाँ दालें 65 रुपये और 60 रुपये हुआ करती थी, आज की तारीख 100 रुपये ऊपर जा रही है। तो महंगाई के बारे में अगर वो कहते हैं, सरकार अगर इस बात को कहती है कि महंगाई स्थिर भी हुई है, तो उसके लिए हम चैलेंज करना चाहते हैं कि 2 मिनट
कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ में आमने सामने आगे बैठ लें तो उन्हें बता देंगे कि दाल आटे का भाव क्या है, तेल चीनी का भाव क्या है और सिलेंडर का भाव क्या है। देखिए, महिलाओं के अपराध की बात करें, सरकार का कहना है कि महिलाओं के अपराध के बारे में सरकार ने काफ़ी अंकुश लगाया। सरकार काफ़ी हल्ला मचा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर। तो बेटी पढ़ाओ का नाम तो शिक्षा के स्तर से बिल्कुल जीरो रहा ही नहीं, पैसे की आमदनी नहीं रही, रोजगार कहीं रहा नहीं, तो बच्चियों बेटियों को पढ़ाने का तो सवाल ही नहीं है। और रही बेटी को बचाओ वाली, तो बेटी बचाओ रोजाना आए दिन घटनाएं होती रहती है, चाहे वो आपस की घटना हो, चाहे अभी कुछ दिन पहले आपकी पिनाहट की घटना हो, चाहे आपके जो अभी झरना नाले पर एक महिला को ले गए, उसके पति के सामने उसका रेप कर दिया गया, उसकी घटना हो। घटना पे अंकुश तब लगता है जब सरकार सख्त होती है, प्रशासन सख्त होता है, तो आने जो आगे जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं आपराधिक तत्व के, उन लोगों के अंदर भय व्याप्त होता है। तब ये सवाल 2022 के लेकर आपकी क्या रणनीति है? 2022 को लेके हम लोगों की रणनीति का हम लोग सरकार बनाने की पोजीशन में है। जन जन तक जा रहे हैं, जन जन की समस्याएं सुन रहे हैं। जहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाता था वहाँ पे हम लोग सभाएँ कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। न्याय पंचायत स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर हम लोगों का गठन चल रहा है। हम लोग ऐसे मजरों में जा रहे हैं जहाँ पे लोग आप खुद अपने मुँह से कहते हैं कि यहाँ पर कोई नेता आता ही नहीं, केवल वोट देते हैं। फिर अभी हम कुछ दिन पहले मलियाखेड़ा गाँव में गए थे कि जहाँ पर सिर्फ ऊँटों की सवारी जाती है। ये जयपुर ब्लॉक के मजरे में पड़ता है, लास्ट गांव पड़ता है, और वहाँ किसी भी तरह की सड़क का और उसका कोई संसाधन नहीं है। चारों तरफ जंगल और पहाड़ियों से पूरा घिरा हुआ है। और वहाँ पे भी हम लोगों ने जो मीटिंग करी तो वो लोग अचंभित थे कि कांग्रेस के लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ तो सत्ता पक्ष के लोग भी नहीं आ रहे हैं। तो ये थे मेरे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष राघवेंद्र मीनू जी, जिन्होंने आपको बताया क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों को काफ़ी समस्या है, चाहे महिलाओं के अपराध की बात करें, चाहे विकास कार्यों को लेकर बात करें, पूरी तरह से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी 2022 के लिए कांग्रेस की कितनी कठिन या सरल लड़ाई दिखाई देगी। अपने साथी डॉक्टर सिंह जाधव के साथ कृष्णा त्यागी, सक्षम न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।